फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम जानेंगे पूंजीवादी की विशेषताओं के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, तो आपको मालूम हो तो हमने अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था का अर्थ जाना कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका मतलब रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध कराती है। इसमें व्यक्ति क्या करता है, अपने जीवन को चलाता है, जीवन को चलाने के लिए मेहनत मजदूरी करता है, पैसा कमाता है और वहीं अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पैसे को खर्च कर देता है। ठीक है, तो वहां हमने अर्थव्यवस्था के 4 क्षेत्र और अर्थ को जाना था प्रीवियस वीडियो में। यहाँ हम अर्थव्यवस्था के प्रकार देखते हैं। अर्थव्यवस्था के फ्रेंड्स 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला होता है यहाँ पर समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो समाज के लोगों द्वारा चलाई जाती है। ठीक है, उसमें उत्पत्ति के साधन पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकार का हस्तक्षेप होता है। फिर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो पूंजीपतियों द्वारा चलाई जाती है। पूंजी मतलब पैसे और पति मतलब उनके स्वामी, है ना, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा हो उनके द्वारा ये अर्थव्यवस्था चलाई जाती है। जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, ये सब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, है ना। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का समावेश हो। ठीक है, तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ केवल हमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में जानना है। तो विशेषताओं को जानने से पहले उसका मीनिंग हमें याद होना चाहिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को हम क्या कहेंगे कि ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूंजीपतियों द्वारा चलाई जाती है। इस अर्थव्यवस्था में क्या है कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता, उत्पत्ति के साधन व्यक्ति के स्वयं के होते हैं और इस अर्थव्यवस्था में केवल और केवल लाभ प्राप्ति के लिए काम किए जाते हैं, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जन कल्याण के कार्य किए जाते हैं। ठीक है, तो अर्थ क्लियर हो जाता है तो विशेषता और भी अच्छे से समझ आ जाती है। तो कुछ विशेषता है उसे हम जानते हैं। पहली लिखी है स्वतंत्र मांग व पूर्ति के बलों पर कार्यान्वित, मतलब ये अर्थव्यवस्था कार्य कैसे करेगी। तो पहले हमने इसके मीनिंग में क्या पढ़ा कि इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, लाभ कमाना, है ना। तो लाभ कैसे होगा, जब बाजार में उस वस्तु की मांग होगी। मांग मतलब लोग किसी भी वस्तु को खरीदने की डिमांड करेंगे, मांग करेंगे, व्यक्ति उसकी पूर्ति कर पाएगा तब जाके तो लाभ कमाएगा। तो ये अर्थव्यवस्था कब चलती है, जब इसको लाभ मिलता है। तो यहाँ एक बाजार स्वतंत्र होता है जो क्रेताओं तथा विक्रेताओं को जोड़ता है। यह बाजार स्वतंत्र मांग व पूर्ति के बलों पर कार्यान्वित होता है। सिंपल सा आप इसमें बता सकते हो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। तो यह अर्थव्यवस्था तभी कार्यान्वित मतलब तभी चलती है जब क्या होता है, इसको लाभ होता है। मांग और पूर्ति के आधार पर इस अर्थव्यवस्था को चलाया जाता है। अगला है इसमें कीमत निर्धारण। अब जो भी वस्तु बनी है तो उसकी कीमत का निर्धारण कौन करेगा, क्योंकि सरकार भी तो कीमत का निर्धारण करती है। सरकार कीमत का, किसी भी वस्तु की कीमत का निर्धारण क्यों करती है। आप हर एक वस्तु पर एमआरपी देखते हो, है ना, मार्जिनल रिटेलर प्राइस, अधिकतम खुदरा मूल्य, ऐसा क्यों देखते हो, क्यों लिखा हुआ देखते हो। तो ये कीमत क्या सरकार तय करती है। सरकार इसलिए तय करती है ताकि कोई भी दुकानदार है या व्यापारी है वो इस एमआरपी से ज्यादा मूल्य आपसे नहीं ले सके। अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, कीमत निर्धारित नहीं करेगी तो हर एक व्यक्ति क्या करेगा, वस्तु का उत्पादन करेगा और मनमाना मूल्य वसूल करेगा। तो यहाँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत निर्धारण कैसे हो रही है वो देखो। बताया गया है वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। वैसे तो हम भी मांग और पूर्ति के आधार पर ही क्या करते हैं, कीमत का निर्धारण करते हैं। कैसे कि जब किसी वस्तु को खरीदने वाले ज्यादा हो और हमारे पास उस वस्तु की पूर्ति नहीं हो रही है तो हम कीमत बढ़ा देते हैं, है ना। एग्जाम्पल से देखो, हमारे पास 100 वस्तु है और खरीदने वाले 300 लोग हैं, तो 200 लोगों को हम वस्तुएं और कहां से दे। तो ऐसी कंडीशन में हम वस्तु की कीमत बढ़ा देते हैं, जिससे क्या होता है, खरीदने वाले कम हो जाते हैं। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मांग और पूर्ति के आधार पर किसी वस्तु का मूल्य या कीमत निर्धारित होती है। ठीक है फ्रेंड्स, 2 पॉइंट क्लियर हो गए। अब तीसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे, सरकारी हस्तक्षेप नहीं। सरकार उत्पादकों तथा परिवारों के निर्णय में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, क्योंकि यह अर्थव्यवस्था कैसी है, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र अर्थव्यवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि सरकार का इस अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं होता। इसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें मांग और पूर्ति के आधार पर वस्तु का मूल्य निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्लियर कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। अगला है नियंत्रण।
इस अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर नियंत्रण निजी हाथों में होता है, सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधनों पर सरकार का नियंत्रण है, जबकि यहाँ पर उत्पत्ति के जो साधन है, भूमि, श्रम, पूंजी, ये सब निजी व्यक्तियों के हैं। एंड लास्ट है फ्रेंड इसमें उद्देश्य। तो उद्देश्य हमने पहले पढ़ लिया था कि इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना है। तो आया आपको समझ में कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो पूंजीपतियों द्वारा चलाई जाती है। इस अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। इसमें वस्तुओं की कीमत मांग व पूर्ति के आधार पर होती है। यह कार्यान्वित कैसे चलाई जाती है? मांग पूर्ति के आधार पर चलती है। कीमत हमने पढ़ लिया, इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। नियंत्रण, सरकार का नियंत्रण नहीं होता है, निजी हाथों में नियंत्रण रहता है और इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अगर फिर भी कोई डाउट है तो वो डाउट आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।